हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आयुष और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएससी रिक्वायरमेंट फॉर जीएसटी के बारे में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। गाइस, गवर्नमेंट ने सबसे इम्पॉर्टेंट वैकेंसी निकाली है यहाँ पे एसएससी जीएसटी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के लिए। ये एसएससी के लिए न्यू वैकेंसी निकली है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पोस्ट डेट लिखा है 29 जून 2020 और पोस्ट अपडेट यहाँ लिखा है 29 जून 2020। मतलब ये पोस्ट भी हुआ 29 जून को और इसका अपडेट भी 29 जून को ही हुआ है। और गाइस, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी न्यू दिल्ली रीजनल ऑफ पैन इंडिया रिसेंटली इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर प्रतिपादक जीएसटी रिक्वायरमेंट 2020। Those candidates are interested to the following vacancies can read the full notification before applying online। गाइस, अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने कुछ यहाँ फॉर्मेट दी गए हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी गए हैं। डेट्स को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन बिगन। ये एप्लीकेशन बिगन हुआ 29/6/2020 को, लेकिन इसका लास्ट डेट एक्सटेंड किया गया है 25/7/2020 तक। मतलब आप जुलाई तक, 25 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लिखा हुआ गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है और एसएससी SC ST PH फीमेल के लिए 0 है। मतलब NIL नील दिया, मतलब कोई फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी पैसा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा इसमें। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और थ्रू ई चालान मोड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप इन मोड से पेमेंट भी कर सकते हैं गाइस। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पे एग्जामिनेशन फ़ी लास्ट डेट, देखिए लास्ट डेट दिया हुआ है 27/7/2020। इस डेट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑफलाइन पेमेंट लेट डेट, अगर आपको लेट पेमेंट आपका किसी तरीके से हो रहा है और आप जमा करना चाह रहे हैं लेट पेमेंट, तो आप 29 तक इसको जमा कर सकते हैं। अब गाइस, यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है। तो एज लिमिट आप यहाँ देख सकते हैं कि मिनिमम एज 18 ईयर्स दिया है और मैक्सिमम एज 30 ईयर दिया है। तो अगर आप इस एज के बीच में आते हैं तो आप इस फॉर्म को, वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ वैकेंसी डिटेल्स। वैकेंसी डिटेल्स आप देख सकते हैं। टोटल 283 पोस्ट हैं, जिसमें कि टोटल वैकेंसी 273 है जूनियर ट्रांसलेटर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। अगर आपको सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करना है तो इसमें 8 पोस्ट दिए हुए हैं। अब गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स। यहाँ पे पूरा एलिजिबिलिटी डिटेल्स दिया हुआ है। जूनियर ट्रांसलेटर इन CSOLS, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई हुई है। मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। फिर यहाँ दूसरा कोड है जूनियर ट्रांसलेटर इन रेलवे, आप रेलवे के लिए भर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर इन आर्म फोर्स के लिए भर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर जीएसटी इन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। फिर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस डिपार्टमेंट, आप हर डिपार्टमेंट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब गैस, अब ये पूछेंगे किस तरीके से मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अप्लाई कर सकता हूँ गैस। तो यहाँ भी ये ऑप्शन मुझे दिया हुआ है कि हाउ टू फिल फॉर्म। देखिए गाइस, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी या रिलेटेड सब इंस्पेक्टर जूनियर ट्रांसलेटर या सीनियर ट्रांसलेटर जीएसटी रिक्वायरमेंट 2020 कैंडिडेट्स कैन अप्लाई बिटवीन 29 जून 2020 टू 29 जुलाई 2020। मतलब गाइस, आपके पास अभी भरपूर डेट है, आप आराम से प्रिपरेशन करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैंडिडेट रीड द एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जीएसटी एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। इंस्ट्रक्शन ऑफ फ़ोटो। अब देखिए आपको क्या क्या चाहिए इसे फिल करने के लिए। फ़ोटो चाहिए नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ़ोटो, 3 महीने पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बिन टेकन शुड बी प्रिंटेड ऑन द फोटो। मतलब आप जिस डेट में उस फोटोग्राफ को बनवाएंगे उस फोटोग्राफ के नीचे आप उस डेट को लिख दीजिएगा, मेंशन करा दीजिएगा। काइंडली चेक एंड कॉलेज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। मतलब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना है परफेक्टली, जैसे कि एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस, अपने घर का एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, आपको सब चीज़ फिल करने पड़ेंगे। काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम, फ़ोटो, साइन, ID प्रूफ एक्सेट्रा, इन सबों को आपको स्कैन भी करना पड़ेगा। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। आप जब भी इसे परफेक्टली क्लोज करना चाहते हो, परफेक्टली सबमिट करना चाहते हो, तो आपको पूरे तरीके से अपना डिटेल्स पूरा चेक करना पड़ेगा, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अगर आप कुछ मिस्टेक हो तो आप वहाँ पे एडिट का ऑप्शन होगा, वहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फाइनल सबमिटेड फॉर्म। और आपको जब इसे फॉर्म परफेक्टली पूरी तरीके से आप हो जाए कि ये मेरा फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से सही है, तो आप इसे प्रिंट आउट करवा सकते हैं और इसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन के लिए यहाँ क्लिक हियर दिया हुआ, आप यहाँ क्लिक करके इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel for the latest video updates.